आपको बता दें, नरेश मीणा से जुड़ी बड़ी खबर। थप्पड़ कांड में नरेश मीणा को जमानत मिली है। एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में जमानत हुई है। जस्टिस अनिल कुमार ने जमानत को मंजूरी दी है। नरेश मीणा की तरफ से अधिवक्ता महेश शर्मा, एडवोकेट फतेह राम मीणा और लाखन मीणा ने पैरवी की। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। नरेश मीणा से जुड़ी खबर है। थप्पड़ कांड में नरेश मीणा को जमानत मिली है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी सोमू आनंद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोमू, नरेश मीणा को जमानत मिल गई है, क्या इस पर पूरी जानकारी है? देखिए, देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि नरेश अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जब देर रात समरावता में हिंसा हुई थी उस मामले में भी उनको आरोपी बनाया गया है, जिसकी सुनवाई चल रही है। आज ही प्रवीण भटनागर की बेंच ने इस पर सुनवाई की, लेकिन उन्होंने अपना फैसला रिजर्व रखा है। इसलिए एक बड़े कांड में जरूर नरेश मीणा को राहत मिली है, हाईकोर्ट से उनको जमानत मिल चुकी है। लेकिन दूसरे मामले में क्योंकि अभी फैसला नहीं आया है, फैसला सुरक्षित रखा गया है, इसलिए फिलहाल वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन बड़ी राहत नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली। ठीक है सोमू, आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आ रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। समारोह का मुख्य आकर्षण अहिल्याबाई के जीवन पर आधारित नाटक का मंचन होगा। और बढ़ते हैं आगे, और भरतपुर जिले के पथैना गांव और झारोटी गांव के बीच स्थित प्राचीन हवेली कभी राज परिवार के सदस्यों के लिए एक आराम स्थल था, लेकिन अब यह पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भरतपुर जिले से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पथैना और झारोटी के बीच में एक प्राचीन हवेली है। यह राज परिवार से जुड़ी हुई है। जब राज परिवार के सदस्य यहाँ आते थे तो आराम करते थे, इसलिए इसे स्थल मंदिर कहते हैं। लेकिन अब स्थिति खराब हो चुकी है। जो हवेली थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार वो तस्वीर दिखाएं। देखिए, ये जो हवेली थी अब आप देख रहे हैं तस्वीरों में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। झाड़ियां हैं, जो भी पेड़ हैं वो उगाए हैं, क्योंकि अब कोई इसकी देखभाल नहीं करता है। यहाँ कुछ बताया है कि कुछ लालची टाइप के लोग आते हैं, जो जैसा कि बताया है कि यहाँ खजाना हो सकता है, उसके लालच में जगह जगह उन्होंने हवेली को खोद डाला है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार वो अगर तस्वीर दिखा। देखिए, ये हवेली है, आप देख रहे होंगे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, लेकिन जिस तरह से लालची लोगों के द्वारा खोदी गई है, तस्वीर आप देख रहे हैं। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए नल हितेश कुशवाहा।